नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रोज़ वैली पॉलिसी का रिफंड लेने के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है चैनल में, तो उसमें बहुत सी सारा कमेंट आया हुआ है कि क्योंकि मैंने एप्लीकेशन करते टाइम में सर्टिफिकेट नहीं दिखा कि एप्लीकेशन किया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारे डाउट आ रहा है। तो इसलिए मैंने एक नया वीडियो बनाने का सोचा, तो इसलिए मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ है, एक नया कॉलम ऐड हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, एफिडेविट देने के लिए। तो ये क्यों ऐड हुआ है, क्या देना है, हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको रोज़ वैली एडीसी जो वेबसाइट है रोज़ वैली का अमाउंट रिफ़ंड लेने के लिए जो एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है उसमें आपको आ जाना है rozevalleyadc.com। इस तरह से लिख के आपको इस जो ये देख पा रहे हो इस वाले वेबसाइट में आपको आ जाना है। तो यहाँ के सबसे पहले यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं सारे फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको दिखाएंगे। और एक भी यहाँ पे देख पा रहे हो इन्वेस्टर और यहाँ पे नॉमिनी। तो अगर नॉमिनी अप्लाई कर रहे हो तो नॉमिनी और आदर्श, और नॉमिनी अगर इन्वेस्टर जिंदा नहीं है तो आपको आदर्श में जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो हम इस वीडियो में आपको इन्वेस्टर किस तरह से आपको अप्लाई करना है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ से कंपनी आपका सिलेक्ट करना है। कंपनी का नाम आपको कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट में जाके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ है सर्टिफिकेट का कंपनी का नंबर, रोज़ वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन एलटीडी, यही है सर्टिफिकेट का जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको जो है वही कंपनी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है रोज़ वैली कंपनी का जो नाम है रोज़ वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आपका जो भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टर, मतलब आपका नाम यहाँ पे भर देना है, जो इन्वेस्टर है उसका नाम भर देना है यहाँ पे। उसके बाद उसका एज, पैन कार्ड देख के उसका एज भर देना है। उसके बाद उसका जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको देना है, और ईमेल आईडी अगर है तो देना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के टाइम कोई भी ओटीपी नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आप दे रहे हो, अगर पैन कार्ड पहले सिलेक्ट किया है तो पैन कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई अदर्स चीज़ डॉक्यूमेंट आपने दिया तो उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इन्वेस्टर, तो अगर जॉइंट होल्डर हो तो उसको आपको सर्टिफिकेट में देख लेना है। तो अगर जॉइंट होल्डर नहीं है तो आपको यह जो है चीज़ आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे सेकंड होल्डर का जो नाम है उसका आइडेंटिटी टाइप आपको दे देना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर्स, तो फादर्स का नाम यहाँ पे लिख देना है। आपका एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट मतलब रोड का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद विलेज का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन। उसके बाद अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सारे स्टेट का नाम यहाँ पे दिया गया है। आपका स्टेट सिलेक्ट करके आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। तो आप यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका पिन कोड, यहाँ पे नंबर आपको भर देना है, आपका जो भी एड्रेस प्रूफ का पिन कोड है। उसके बाद आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, आपको यहाँ पे सारे बैंक का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो भी बैंक का अकाउंट में आपका खाता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ब्रांच का नाम आपको लिख देना है, और ब्रांच कोड, तो आपका ब्रांच का कोड अगर है तो लिखना है, नहीं तो 0 टाइप कर देना। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। अकाउंट का MICR कोड आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं है तो 0 लिख देना है। और IFSC कोड आपको यहाँ पे लिख देना है सही से। तो दोस्तों ये सारे चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे देख पाओगे इन्वेस्टर सर्टिफिकेट बॉन्ड नंबर। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन नंबर, इसी जगह पे आपका सारे सर्टिफिकेट का नंबर अपने देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर या बुकिंग नंबर, जो भी नंबर है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट होल्डर नेम, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट होल्डर नेम है पहले वाला नाम में। अगर जॉइंट होल्डर होता तो यहाँ पे भी जॉइंट होल्डर का नाम होता है। ये सिंगल होल्डर है, जॉइंट होल्डर नहीं है, तो आपको यहाँ से सिंगल होल्डर का नाम जो भी है लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो है इन्वेस्टमेंट डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट डेट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो एप्लीकेशन डेट। एप्लीकेशन डेट यहाँ पे जो डेट दिया गया है आप देख पा रहे हो 1/10/2010, तो ये है एप्लीकेशन डेट, मतलब इन्वेस्टमेंट डेट। तो यही डेट आपको यहाँ पे इस तरह से कैलेंडर में आपको पहले साल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद महीना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट आपको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे 60 इंस्टॉलमेंट है। तो अगर आपने 60 इंस्टॉलमेंट भर दिया है
तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एप्लीकेशन अमाउंट, तो यहाँ पे 90 रुपया 90 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो 90 रुपीज़ करके आपने कितना महीना इंस्टॉलमेंट भरा था वो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके ही भरना है। अगर आपने 60 इंस्टॉलमेंट भर दिया है तो उसका कैलकुलेशन करके आप भर सकते हो। तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये है मैच्योरिटी डेट, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 5/10/2015। तो ये है मैच्योरिटी डेट। यहाँ से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, पहले साल देना है, उसके बाद महीना देना है, उसके बाद डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कोई भी अमाउंट आपको मिला है कि नहीं। पहले आपका कोई भी अमाउंट अगर आपने रिसीव किया है, आपके खाते में मिला था तो लिख देना, नहीं तो 0 लिख देना है। तो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मतलब कितना रुपया आपने जमा किया है। तो वही रुपया आपको, जितना रुपया यहाँ पे डाला है इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, जो भी रुपया आपने डाला है वही रुपया आपको यहाँ पे भी भर देना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे बोल रहे हैं कितना रुपया आपको मैच्योरिटी अमाउंट था। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपको कहाँ मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। तो सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट लिखा होकर मिल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो 8,812 रुपया। तो ये है पेएबल अमाउंट, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। तो यही अमाउंट आपको यहाँ पे भर देना है। तो दोस्तों इस तरह से फिल करने के बाद आपके सामने मैंने देख पा सकते हो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर, और दूसरे ऑप्शन पे ओरिजिनल कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो अगर जो भी है आपके सामने ओरिजिनल सर्टिफिकेट या एक्नॉलेजमेंट कॉपी, तो उसी डॉक्यूमेंट को आपको दोनों यहाँ पे जगह पे आपको भर देना है। तो इसको भर के आपको अपलोड कर देना है। तो अगर एक सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे दोनों जगह पे आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। उसके बाद जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया था वही आईडी यहाँ से आप देख सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक आप दे सकते हो। तो मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना होगा। तो आपने कोई अलग चीज़ अपलोड सिलेक्ट किया था तो आपको उसी चीज़ को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड देना है। आप चाहे तो यहाँ इतनी सारे ऑप्शन है तो आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए बैंक पासबुक का फ्रंट पेज तो यहाँ पे आपको यहाँ से अपलोड कर दूँगा। दोस्तों एक नया कॉलम ऐड हुआ है, लास्ट में आपको मैं बता दूँगा वो कॉलम में क्या ऐड करना है। चलिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बैंक मैंने अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे चेकबुक, तो अगर चेकबुक है कैंसिल चेकबुक तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो आप बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये भी मैंने अपलोड कर लेता हूँ। तो जब अपलोड करोगे इस तरह से ग्रीन टिक मार्क होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट डॉक्यूमेंट, तो एफिडेविट डॉक्यूमेंट किसको यहाँ पे भरना है, तो जिसका भी डॉक्यूमेंट में या सर्टिफिकेट में नाम का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको देना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। तो वो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर कोर्ट का एफिडेविट किया है तो ही आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप सबमिट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इन्वेस्टर ऑप्शन में जाके आपको जो है रसीद मतलब रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देना है कितना हुआ, और उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का सारे स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, वेरिफिकेशन विल बी शॉर्टली। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक्नॉलेजमेंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इन्वेस्टर नेम, सारे डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट सब चीज़ें आपको दे रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर जब क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके आपके पास रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना घर बैठे बैठे आपका जो रोज़ वैली का जो पॉलिसी है आप डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो का अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।